हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। हाँ, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक और राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि 2023 में आप अपने लक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, कौन सा कलर आपको यूज करना है, क्या लकी चार्म आपको अपने पास रखना है, और गाइडेंस जो भी होगा वो तो शेयर करने ही वाली हूँ। सो सबसे पहले अपनी राशि का आप पता लगाएं और उसके बाद यहाँ पर अपनी राशि चूज करें और फिर देखें ये रीडिंग। मैंने ऐसा ही एक वीडियो और भी बनाया था जहां पर मैंने स्विच वर्ड्स एंड स्विच कोड्स शेयर करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत देखें, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैं बहुत जल्द सेशन शुरू करने वाली हूं जहां पर मैं लोगों को स्विच वर्ड्स दूंगी एंड देन मैं उनसे फीडबैक लूंगी कि क्या कुछ उनको इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो उससे काफी ज्यादा हेल्प लोगों को मिलेगी। लोग मोटिवेट भी होते हैं जब देखते हैं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं ये भी करने वाली हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग में जो देखना है पहले वो देख लेते हैं, बाद में बाकी सारी बातें होंगी। सो अपना राशि आप चूज कर सकते हैं गूगल से देखकर, जन्म पत्री से देखकर, या फिर वेबसाइट का लिंक है वहां जाकर आप पता लगा सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स वहां पर फिलअप करनी होंगी एंड देन रिजल्ट आएगा आपकी राशि के साथ। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि देखिए राशियों के आधार पर रीडिंग है, बट ये है तो जनरल ही, जरूरी नहीं कि हर किसी को उनके सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। तो अब मुझे नहीं पता कि मदर यूनिवर्स ने किन लोगों को जवाब देने के लिए मुझे चूज किया है। तो जिनको भी जवाब मिलते हैं वो जो भी गाइडेंस मिलता है या जो भी आंसर्स मिलते हैं उसको फॉलो करना है, सुनना है, समझना है। जिनसे रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, उदास ना हो, परेशान ना हो। प्रार्थना करें मदर यूनिवर्स से कि नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग्स लेकर आऊं तो वो आपसे रेजोनेट हो जाए। बहुत से लोग हैं जिनसे रेजोनेट नहीं कर पाता तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे हमसे इस बारी नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, मे बी आपने मेडिटेशन करना छोड़ा है, मे बी आपने प्रैक्टिस जो इनर वर्क कर रहे थे वो करना छोड़ा है, आपने कनेक्शन यूनिवर्स से बनाना छोड़ा। ये हो जाता है जब लगातार हम कोशिश करते रहते हैं, हमारे काम नहीं बनते, हम उदास हो जाते हैं, करना छोड़ देते हैं कि अरे अब इससे कुछ नहीं होता। बट इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई काम आपका नहीं बन रहा, बट आपका कनेक्शन तो बना हुआ है यूनिवर्स के साथ, राइट? तो ये चीजें होती हैं। आप टेलीपैथिकली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करती, आप सही पाइल चूज नहीं कर पाते। ये सिर्फ मैं रीडिंग्स को लेकर नहीं कह रही, आपकी लाइफ को लेकर कह रही हूँ। जो डिसीजंस लेने हैं वो नहीं ले पाते, तो इसलिए हमें योगा, मेडिटेशन या जो भी इनर वर्क आप प्रैक्टिस करते हो वो नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को। ओके, तो फिर से कोशिश करें, प्रैक्टिस डालें, वो सब कुछ करें। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा होगा बट वो आपके लिए अच्छा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अच्छा क्या हो रहा है, बट जब आप नहीं करते हो ना तब आपको महसूस होता होगा। अभी जैसे आप लोग कल ही मुझे आई थिंक 2 लोगों के कमेंट ऐसे आए थे जो बोल रहे थे कि हमें समझ नहीं आता हम कौन सी फाइल चूज करें, और हम जो चूज करते हैं वो रेजोनेट नहीं होता, फिर हम दूसरा देखते हैं तब वो रेजोनेट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ दी? तो ये रीजन है। आप मेडिटेशन करना नहीं छोड़ोगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें आप लोग। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि आप आते हैं फायर साइन में, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इस साल को लकी बना सकते हैं, अपना लक एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो जी देखते हैं। ओके, King of Swords, 8 of Swords, King of Cups, 7 of Pentacles. Okay.
ऑल राइट। और सारे कार्ड्स देखते हैं। पैशन, पावर, साइलेंस, okay. Strength. I have another strength. Glorious. Okay. यहाँ से देखते हैं क्या है। Community. Yin. Here and now. Okay. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Abundant universe will provide. Number 10. Time to let go. Solid foundation. Okay. यहाँ से देख लेते हैं फाइनल मैसेजेस एक्चुअली। प्यूरिफिकेशन, सिंप्लिसिटी, ट्रुथ। तो कैसे आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हैं इस साल? बाय एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। ओके, आप जितने मिरेकल्स एंड रेनबोज हैं यहाँ पर, वो भी 2। ओके, आप जितनी जल्दी खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जितनी आसानी से खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेहतर तरीके से आपका लक काम करने लग जाएगा। और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ठीक है, आपको एक डिसीजन लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, और खुद की यहां पर जो पावर की एनर्जी है ना, ये मैनिफेस्टेशन को लेकर है। तो आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये मान के चलो। अब मैं नहीं जानती कि आप कॉन्फिडेंट हो या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर यन की भी एनर्जी है। तो यन की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप बहुत श्योर नहीं हो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर। आप मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन आप में डाउट्स रहते हैं किसी ना किसी इनसिक्योरिटी के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप डिसीजन ले। डिसीजन मतलब आपका जो पैशन है, आपको कुछ भी करना है, आपको अगर आपको कोई करियर फील्ड चूज करना है तो वो आप चूज करिए। मैटर नहीं करता कि सभी लोग आपको परमिशन दे रहे हैं या फिर नहीं, या सभी लोग आपसे अग्री कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो करना पसंद है ना, आप वो करिए। तो आपने डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि ये मेरा पैशन है, मुझे फॉलो करना है। चूज करने के बाद में फिर आप आगे बढ़िए अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के साथ। उसके साथ में आप मैनिफेस्ट करिए पूरी एनर्जी लगाकर,
और फिर आप आगे बढ़िए। और इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जो आप करोगे ना, ये सिर्फ आप अपने लिए करोगे, दूसरों की खुशी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। ये जो चेंजेस हैं वो आपने लाने हैं। एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि आप जैसे भी हो, आपको स्वीकारते हुए, आपका दिल जो कहता है करने के लिए वो करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे पलटकर मत देखिए। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, समझ जाइए आपका लक काम करने लग गया। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। अभी आपका जो एम है इस साल का, वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको आपके लिए, सो दैट अगर आप अकेले भी रहते हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। अब ये मैसेज मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चाहिए अभी लाइफ में कोई और पार्टनर, नहीं चाहिए और सारे लोग जिनके साथ में वो अपना फ्यूचर बनाए। उनको ये है कि वो अकेले रहें और उनको शांति से रहने दिया जाए। वो घूमना फिरना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, खुद को उनको जो भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। क्योंकि आई थिंक बहुत बुराइयां आपने सुनी है, लोगों ने बहुत ताने आपको दिए हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे नहीं लगते, वैसे नहीं लगते, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप नालायक हो, आप बेकार हो, बहुत कुछ आपने सुना है। तो अगर ये सारी चीजें आपने सुन रखी हैं तो आपको भी मन कर रहा होगा कि कोई भी नहीं चाहिए बाबा, कोई भी नहीं चाहिए लाइफ में, मैं अपने साथ ही खुश हूं और मुझे शांति से रहना है, और मेरे साथ में जो भी है, मुझे जो भी मिला है वो बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी विद इट। ओके, ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, और है भी, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको बोलो ठीक है, निकल जाओ साइलेंटली। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, इतना सबको बताने की या मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पसंद नहीं हूं, ठीक है, आप जाओ, जय राम जी की। ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड रखना है। तो ये रखने के लिए जरूरी आपको स्टैंड लेना पड़े, जो भी है उसको करने के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी अगर करना है आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलने में हो भी अच्छे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कुछ डर है आपके अंदर। ये डर कौन से है मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रही हूं ना, सी मैं बोलते बोलते अटक रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप भी साथ साथ बोल रहे हो। और शायद यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो ऐसे वीडियो देखते वक्त बोल रहे हैं कि दी हमें पता है, हम जानते हैं ये चीज तो मैं कहीं ना कहीं अटक जाती हूँ बात करते करते। तो अगर आप जानते हो, आपको सब कुछ पता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे आप? लेट मी चेक, क्या रीजन है? ऑल राइट, ओके, तो एक तो ये है कि आपकी जो कम्युनिटी है वो एक रीजन हो सकता है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैं सोचता तो हूं, लेकिन रियलिटी में उसको करना मुश्किल है, नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके फादर हो सकते हैं, आपके फादर आपको वो करने नहीं दे रहे जो कि आप करना चाहते हो, ये एक रीजन है। यानी आपके पेरेंट्स भी कह सकती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड है तो ये मदर एनर्जी को भी दिखाता है, तो मे बी आपके पेरेंट्स। तो एक कम्युनिटी हुई, एक तो आपके पेरेंट्स हुए, और तीसरा आपको ये लगता है अंदर से कि दिखाने में तो ठीक है, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन अंदर अंदर कहीं आपको ये लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, आप कमजोर हैं। अब ये जो चीज है, ये तो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे आया है, या लोगों की बातें सुनकर हुआ है। जैसे किसी ने अगर आपको लगातार बोला है कि अरे आप तो बेवकूफ हो, आपको डिसीजंस लेने नहीं आते, आप बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ऑल दैट, तो वो सब कुछ भर गया है अंदर। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, दैट्स वाई मैं बोल नहीं पा रही थी, अटक रही थी, क्योंकि ये इसकी एनर्जी ऐसी होती है ये अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज की वजह से लोगों को मैनिपुलेट कर देता है, और जब ये मैनिपुलेट करता है तो ये झिझक रहा होता है। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही थी। लेकिन पता है, ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ना, जो परिस्थितियां बनी है ना आपकी लाइफ में, उसकी वजह से वो एक परत सी आप पर चढ़ गई है कि आप कमजोर हो, आप कुछ कर नहीं सकते। रियलिटी ऐसा नहीं है, फायर साइन हो आप, यू नो, तो आग लगा सकते हो और आपके लिए आया भी है प्यूरिफिकेशन का कार्ड, सनफ्लावर है यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी है। तो आप ये हो, आप ये नहीं हो। तो इस धूल को हटाने के लिए जरूरी है कि, इसीलिए यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड आया है कि आप सच जाने,
और सच जानने के लिए जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का या पास्ट का ना सोचें, प्रेजेंट का सोचें। दैट्स वाई यहाँ पर हियर एंड नाउ है, सारे कार्ड्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से। वाओ, तो बहुत ही पॉजिटिव एंड सॉलिड रीडिंग है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है आप सबसे पहले जाने आपका पैशन क्या है, उसके बाद उसके लिए स्टैंड लें और आगे बढ़ जाएं बिना ये सोचे कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, एक बेहतर प्लानिंग के साथ। बेशक ऐसा नहीं है कि यूं ही निकल पड़ना है युद्ध पर, प्लानिंग करो, बेहतर प्लानिंग करो और फिर आगे निकलो। प्लानिंग करने के बाद में ये मत सोचो कि क्या होगा, अब क्या होगा। और हाँ, लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, मैं सलाह दूंगी कि आप ना रुकें। एक बार आपको सक्सेस मिला तो ये सारे लोग जो आपको रोक रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपको अनुभव नहीं है जीवन का, या आप ना जोश में आ जाते हो और कुछ करने लग जाते हो, फिर आपका जोश ठंडा हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो आप फैलावा फैलाते हो ना, फिर उनको समेटना पड़ता है। तो उनकी गलतफहमी को दूर करो। ओके, यस। और कोशिश करो कि जब लोग आपको ताने दें, लड़े झगड़े, उनको जवाब मत दो, शांत रहो। ये ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो कि मैंने अभी अभी आपको बोला। तो एक प्रैक्टिकल प्लान आप बनाइए। किसी की हेल्प लेनी है, हेल्प ले सकते हैं, और बोलिए थोड़ा लोगों के सामने। लड़ने के लिए मत बोलो, लोगों के सवालों के जवाब मत दो। मतलब लोग अगर आप पर दोष लगा रहे हैं तो उनको सफाई देने का काम मत करो, लेकिन आप में क्या छिपा हुआ है वो लोगों को दिखाइए। आपके अंदर डर है कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इस डर को निकालो। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, अब भी जिस एनर्जी में हो ना उससे कुछ नहीं मिलना, आपको चेंज होना होगा। मैंने आपको बता दिया क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सी कम्युनिकेशन इसकी, मैंने बोला ना आपको बोलने की जरूरत है। लोगों के सामने आओ, लोगों से अपने विचार शेयर करो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। फिर है अबंडेंस, आपका लक काम करेगा। कोई चांस ही नहीं है कि आपका काम नहीं बने, कोई चांस ही नहीं है कि आपको अबंडेंस ना मिले। आप जो गलतियां कर रहे हो वो मैंने आपको बता दिया, और आपको लकी कलर एंड लकी चार्म भी मैं बताऊंगी जो आपको यूज करने हैं इस साल, सो दैट आप आगे बढ़ें। और कभी भी, एक तो आपका पास्ट आपको बहुत खींचता है, तो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है जिससे आपका पास्ट आपको वापस से ना खींचे। ओके, अगर ये पॉसिबल है तो गो फॉर इट। आई मीन, अगर ये ठीक है आपके लिए, आप देख लो, आपके लिए कार्ड आया है तो मैंने शेयर किया। एंड नंबर 2, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। तो एनिमल्स के साथ में अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं प्लीज करिएगा, वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपको हील करेंगे और आपको इंडिकेशंस भी देंगे कि आपके लिए अभी क्या करना जरूरी है क्या नहीं। ऑलराइट, देन वी हैव सिंग। अगर आपको गाने का शौक है तो भाई गाइए, कोई क्या कहता है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप खुद के लिए गा रहे हो। ऑलराइट, सो ये करिएगा। एंड देन अगेन, या ये कार्ड कहीं ना कहीं सिमिलर है एनर्जी। सो अगर ये इंपॉर्टेंट है अभी तो व्हाई नॉट। एंड चैंटिंग, तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, यस, आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर पाया। हालांकि मैं अटक रही थी बोलते बोलते, बट फिर भी आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। एंड आई विश कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी रीडिंग करूं तो ऐसी एनर्जी मुझे ना मिले, बिकॉज गला अटकता है। एनीवेज, तो आपको क्या कौन सा कलर यूज करना है इस साल वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एरीज, आप लोग रेड, व्हाइट एंड येलो ये कलर्स यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, लकी साबित होंगे। आप लोग काफी बोल्ड हो तो और भी ज्यादा बोल्ड हो पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से। पता नहीं ये कम्युनिकेशन की एनर्जी सी, यहाँ पर कार्ड भी आया, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, जबकि आप बोलने में बहुत अच्छे हो पर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो, आपकी फैमिली ने आपको बना दिया है, आपके फ्रेंड्स ने बना दिया है, गॉड नोस, बट आपको बोलना है, ठीक है, आपको बात करना है। तो ये कलर्स आप यूज करें, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। प्लस यहाँ पर आपको बोला गया है ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, ये कलर्स बिल्कुल भी यूज आप लोग नहीं करेंगे,
ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ब्लू ब्लैक ग्रीन ये एरीज के लिए है, सिर्फ एरीज के लिए। और अगर मैं आपके लकी चार्म की बात करूं तो कर्नेलियन आप यूज करें। कर्नेलियन का ब्रेसलेट, पेबल, स्फेयर, पिरामिड कुछ भी आप रख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। उसके बाद मैं बात करूंगी सिंह राशि वालों के बारे में कि कौन सा कलर यूज करना है। ऑरेंज यूज करना है, येलो, रेड या फिर गोल्डन कलर आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रे कलर बिल्कुल भी यूज आप लोग नहीं करेंगे इस साल। और अगर मैं लकी चार्म की बात करूं तो आप सिट्रिन रख सकते हैं, येलो होता है सिट्रिन, तो सिट्रिन रख सकते हैं। उसका ब्रेसलेट, पेबल, पिरामिड, स्फेयर या कुछ भी आपको आइटम मिलता है, रिंग मिलता है, तो आप वो पहन सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। वहीं अगर मैं सेजिटेरियस की बात करूं तो सेजिटेरियस के लिए डार्क येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन ये 3 कलर्स बहुत अच्छे रहेंगे। ब्लू कलर आप लोग यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है इस साल के लिए। ऑलराइट, लेकिन अगर लकी चार्म की मैं बात करूं तो आप ब्लू ऑनिक्स रख सकते हो। वैसे कलर आपको यूज नहीं करना, बट लकी चार्म में आप ब्लू ऑनिक्स रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ ब्लू ऑनिक्स, सोडालाइट नहीं, या कोई और ब्लू क्रिस्टल है तो वो नहीं रख सकते, ब्लू ऑनिक्स आप रख सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट गाइज, तो ये तो आपको मैंने बता दिया क्या लकी चार्म्स हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं पेबल्स क्या आते हैं। भैया ओके, तो यहाँ पर नंबर है 100 जो कि कंप्लीशन का नंबर है। तो जो भी टफ साइकिल है, टफ टाइम है, वो एंड होने वाला है। हार्ट है यहाँ पर, तो बहुत जल्दी आप किसी को तो इनवाइट करने वाले हो आपकी लाइफ में। एंड ब्लू हार्ट है, यानी कि आपकी हीलिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। एंड जस्टिस आपको मिलने वाला है, वेरी नाइस। तो ये चीजें हैं जो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस साल आप अपने लक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, लेट्स सी। Fool, 6 of Swords, Knight of Cups, Knight of Pentacles। ओके, और देखते हैं यहाँ से Awakening, Pleasure, Gratitude, Beginnings, cherish all the cycles in my life। ओके, यहाँ से देखते हैं। Time to heal, okay। Believe in yourself, ओके। टाइम फॉर बिगिनर माइंड, और यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, ओके। नाउ इज अ लकी टाइम। लक को कैसे एक्टिवेट करना है वही रीडिंग देख रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि अभी का जो समय है लकी है आपके लिए। और देखते हैं,
Okay. Okay. Time to heal. Number 5. Co-create. Time to go. Time for a nap. यहाँ से देखते हैं क्या है. Love. Okay. Taking risk. Blessings. ओके, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि भाई यूनिवर्स अभी जो भी दे रही है आपको, उसको लेकर आप आगे बढ़ो. इस तरीके से आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हो. किसी भी चीज को पकड़ो मत. यहाँ कुछ खत्म हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो खत्म हुआ है, और अब आपको बोला गया है कि आप उसको हील करें. ये आपके लव रिलेशनशिप को लेकर है फॉर श्योर. 99% लोगों से ये रेजोनेट करने वाली है बात. तो यहाँ पर आपको बोला गया है उसको छोड़ दो और उसको हील करने का सोचो. मतलब पास्ट को पकड़ो मत, या जो खत्म हो गया उसको पकड़ो मत, उसको हील करने का सोचो. ऐसे सोचो कि वो खत्म हो गया, उसका मतलब वो एंड हो गया. उसके साथ में एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो आएगा नहीं आएगा, चीजें अच्छी होंगी या फिर नहीं होंगी. आपको यूनिवर्स ने अभी ये बोला है कि इसको भूल जाओ. मतलब ऐसे सोचो कि ये है ही नहीं. तो इसको ये सोचते हुए अब नए तरीके से कैसे शुरुआत करनी है, अपनी किस्मत को कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग करनी है. को क्रिएट की एनर्जी है, ठीक है. तो इसके साथ आगे बढ़ो अपने पर विश्वास करते हुए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. आप इस दर्द को भी झेल लोगे, इससे ऊपर निकल आओगे, बाहर निकल आओगे और कुछ नया क्रिएट कर सकते हो. वो एबिलिटी है आप में. इस विश्वास के साथ अगर आप रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, आपका लक बहुत अच्छे से काम करेगा. ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है. बिगनिंग्स की एनर्जी है यहाँ पर. ओके, और यहाँ पर है टाइम टू गो, यहाँ पर है बिगिनर माइंड. तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ शुरू करना है, आपको पीछे नहीं भागना, शुरू करना है नए तरीके से. हो सकता है ऐसा कि जो आपसे छूट रहा है, अभी खत्म हो रहा है, वो आने वाले कुछ दिनों में आपको खुद मिल जाए. लेकिन मिलेगा सिर्फ तब जब आप ऐसे सोचोगे कि उसके बगैर भी मेरा काम चल सकता है. इट्स ओके अगर वो चीज नहीं है तो. अब मुझे ये रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है, और यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन भी मिला है लव को लेकर. और अगर ये उससे हटकर है, कुछ और भी है, मे बी आपको कुछ और भी प्यारा हो, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका पैशन, वो नहीं आप पूरा कर पा रहे हो किसी वजह से, तो ठीक है, इसको छोड़ दो. ऐसे मान के चलो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है. अगर वो चीज आपको नहीं मिली, अगर वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी आपको कुछ बेहतर मिले. आपको लग रहा था कि अगर वो मिल जाएगा तो चीजें अच्छी होंगी, लेकिन रियलिटी वो नहीं है. मिल जाता तो शायद आप दुखी रहते, आप परेशान रहते. ठीक है, आपको इस भ्रम से भी बाहर आने के लिए बोला जा रहा है. एक तरीके का ये भ्रम था, आपको लग रहा था कि वो सब कुछ अच्छा ही होगा. मे बी आने वाले समय में वो चीजें परिवर्तित हों और फिर आपको मिले तो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है. और ऐसा भी हो जाता है कि जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, वो अभी क्योंकि आपको मिला नहीं है तो आपको लग रहा है उसके साथ आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन जब करना पड़ता तो नहीं कर पाते. तो उसके लायक आपको बनाना है, ये भी हो सकता है. तो कोई भी रीजन हो सकता है. आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा. सोचना नहीं है, समझना है कि यूनिवर्स कभी हमारा गलत नहीं सोचेगी, नहीं चाहेगी. अगर हमने कुछ मांगा है, वो हमें नहीं मिला, मतलब वो हमारे लिए सही नहीं था. और क्योंकि ये लकी टाइम है आपके लिए, कार्ड आया है, इट्स अ लकी टाइम, तो इस समय का आपने प्रयोग अच्छे तरीके से करना है, ना कि रोध होके. ठीक है, अगर वो चीज नहीं मिली है, उस पर से ध्यान हटाकर आगे बढ़ना है, भागना है भाई. ओके, ये वाली एनर्जी में अगर आप रहेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सोचा है, बहुत सोच सोच के खुद को बीमार कर लिया, तो आप सोचना बंद करो. अभी जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, उस पर चलो. ठीक है, ये अच्छी चीज है. बहुत से लोगों के साथ पता क्या हो जाता है, कई सारे रास्ते खुल जाते हैं, उनको फिर डिसाइड करना पड़ता है कौन सा रास्ता चूज करें. आपके लिए तो ये है कि एक रास्ता बंद है, एक खुला है. यूनिवर्स ने खुद खोल दिया और आपको बोल रही है कि आप इसमें जाओ, अंदर इस रास्ते के थ्रू जाओ और फिर आपका डेस्टिनेशन आपको मिलेगा. तो हो सकता है कि ये जो रास्ता एक खुला हुआ है, एक बंद है. ठीक है, तो जो बंद रास्ता है उसका
जो जो डेस्टिनेशन है उन दोनों का सेम ही है। मे बी आपको इधर से जाने के लिए नहीं बोल रहे, आपको इधर से जाने के लिए बोल रहे हैं, राइट। मे बी रास्ता इस तरीके से कि आप इधर से अंदर जाओगे, फिर देखोगे अरे वो भी रास्ता उधर ही है, यही डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन वही है, लेकिन आपको वो रास्ता चूज करने के लिए नहीं बोला गया, ये वाला अच्छा था, राइट। ऐसा होता भी है, हम लोग कहीं जाते हैं, कई बार हमें बोला जाता है अरे ये रूट आपके लिए सही नहीं है, आप इस रूट से जाइए। जगह तो वही है लेकिन रूट हम चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि इस रूट से जाना हमारे लिए खतरनाक है, इस रूट से जाना हमारे लिए सेफ है, तो आपका बस रूट चेंज किया जा रहा है, सो चेंज इट। क्यों आपने कंट्रोल करना है? तो आपने क्या करना है, खुद को हील करिए और समझिए कि आप किसी पर डिपेंड नहीं करते, आप आत्मनिर्भर हैं। देन आप आगे बढ़िए, आपको वो जो चाहिए वो आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूंगी आशा मत रखो, लेकिन ये मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। इस तरीके से महसूस करो कि अभी जो खत्म हुआ है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब वो नहीं मिल सकता। रोने का दिल कर रहा है, रो लो, लेकिन फिर हील करके आगे बढ़ो, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। इस तरीके से आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर चीजों को पकड़ कर रखोगे, इनसिक्योर रहोगे, सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको रहेंगे, मे भी आपको ये हो जाती हैं चीजें ना कि मुझे मना कर दिया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया, मतलब मुझ में कोई कमी है। ऐसा हमेशा नहीं होता, और मैं तो कहती हूँ कभी नहीं होता। लोगों को लगता है कुछ, आप में कोई कमी नहीं होती, हो सकता है परिस्थितियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन इंसान में कोई कमी नहीं होती। तो अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, या फिर आपकी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट करे। आप में कोई कमी नहीं होती। तो ये चीज अपने अंदर रखना कि मेरे में कोई कमी है, ये गलत है, ठीक है। तो इसी से आपको बाहर निकालने के लिए सब कुछ क्रिएट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा जरूर, ये 100% गारंटी है। लेकिन जब आप इससे बाहर निकलोगे, ये जो चीजें ट्रिगर करती हैं, ट्रिगर करना बंद करेंगी, तब आपको मिलेगा, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो यहाँ पर एरीज, फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, क्लाइमेक्स है कुछ चीजों का, और आपको बोला जा रहा है कि आप इसके लिए बिल्कुल भी दुखी या परेशान ना हो। क्लाइमेक्स है तो इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो, ये समय है दिखाने का। अगर ये सब कुछ नहीं घटित होता ना, तो आप में ये स्ट्रेंथ आती नहीं कि आप दूसरों को दिखा पाते कि आप एग्जैक्टली क्या हो, राइट। तो ये आपने करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैंने आपको बोला ही था ये पास्ट को लेकर ही है। तो आपका जो पास्ट है उसे आपको पकड़ने मत दो, उसको, उसकी वजह से आप खुद को होल्ड करके ना बैठे, आप आगे बढ़े, ये संदेश है। तो इससे आप अपने लक को एक्टिवेट कर पाएंगे। रोना धोना बंद करो, रोने धोने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, इनका सहारा ले सकते हैं। जो अफर्मेशंस हैं पॉजिटिव, उनको चैंट करिए और इससे आपकी हीलिंग होगी। इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं जिससे कि हीलिंग हो, मूवमेंट, चेंज लाने की कोशिश करिए अपने रूटीन में। जो चीजें आप हमेशा करते हैं वो ना करके कुछ अलग करने की कोशिश करिए। जो बुक्स आप हमेशा पढ़ते हैं उससे हटके कुछ पढ़ें, या जहां घूमने फिरने जाते हैं, जो जगह आपने सोच रखी है, किसी और जगह पर जाने की कोशिश करें। गाने सुनने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं सुने, तो कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। प्लस हेल्थ चेकअप भी करवाएं आप अपना, मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपको। मैंने आपको बोला भी था रीडिंग करते करते कि सोचते सोचते आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली, तो मे भी कुछ चीजें हैं पनप रही हैं अंदर, तो वो देख लें एक बार, डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्रिस्टल्स के थ्रू अपनी हीलिंग करिए, ठीक है, कनेक्ट करें क्रिस्टल से। मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना है जिससे कि आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। लुक टू दी स्टार्स, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें, स्टार्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें। एंड यहाँ पर अगर जब आप नहाने जाते हो, कोशिश करो अपने पानी में नमक आप जरूर डालें, या एसेंशियल ऑयल डालें, फ्लावर्स डालें, कैंडल्स रखें, इन सारी चीजों को आसपास रखना है। इससे भी आपकी हीलिंग होगी। जितनी जल्दी हीलिंग होगी उतना ही जल्दी आपका जो लक है वो एक्टिवेट होगा। कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी फॉर यू। अगर आप एज अ टीचर काम करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, इससे आप हील होंगे, ठीक है। ये आपके लिए संदेश है, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको देती जा रही हूँ। और अगर किसी की हेल्प लेनी है, हेल्प ले सकते हैं। एक काम और करें, अपने फ्रेंड्स से वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप मेल हैं और आपके कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप मेल हैं और आपके 2 फ्रेंड्स हैं जो फीमेल हैं, आप उनसे थोड़ा बचकर रहें। उनका साथ होना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप न्यू फ्रेंड्स बना लें, वो ज्यादा बेटर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लक आपका काम करेगा इस साल और आगे भी काम करने वाला है, आप हो लकी। एंड इस तरीके के चेंजेस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप खुद को तैयार कर लो, ठीक है। आपके पैशन को आप फॉलो करें, प्लस कुछ भी कहना है तो खुलकर कहें, मन में कोई बात ना रखें, तो इससे भी आप अपने लक को एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर टेबल्स आपके लिए क्या कहते हैं। थ्री पेबल्स मैं लेने वाली हूँ। 909 कंप्लीशन हो रहा है किसी साइकिल का, विच इज गुड फॉर यू। एंड यहाँ पर है ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होनी है और यहाँ पर आपको मिलना है फेम, और इसलिए ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा कलर आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपना लक एक्टिवेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कर्क राशि वालों के लिए। व्हाइट, रेड, सिल्वर, गोल्डन एंड लेमन कलर, ये आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइट ब्लू कलर यूज ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद मून स्टोन अगर आप पहनेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ भी मून स्टोन का आप यूज कर सकते हैं, या पर्ल, ऑलराइट। वहीं अगर स्कॉर्पियो, अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियन एनर्जी है, क्योंकि वाटर साइन के बारे में हम चेक कर रहे हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं व्हाइट, ऑरेंज, रेड। ग्रे कलर यूज ना करें। लकी चार्म की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कर सकते हो, एक ईगल चार्म रख लो आपके पास, की चेन रख लो, या कुछ भी ईगल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिल्वर हो, गोल्डन हो, या कोई भी धातु का हो, डजंट मैटर, वो रख लो आप। वहीं अगर पाइसेंस की मैं बात करूं, मीन राशि, तो उनके लिए ऑरेंज, येलो, पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर का यूज आप लोग बिल्कुल भी ना करें। एमेथिस्ट पहने, आपके लिए लकी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हो इस साल। कार्ड्स देखते हैं फॉर यू। The Devil, okay. 6 of Swords, High Priestess, 3 of Cups, Queen of Swords. चलिए और भी देखती हूँ, फिर बताती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए, अलग तरीके का है। मिरेकल्स, माई लाइफ इज अ मिरेकल। कितना सुंदर है ये। ओके, गॉड्स लाइट, ओके। आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो। ग्रैटिट्यूड सी,
ओके, एंड सिंप्लिसिटी। मैंने कहा ही, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी वही एनर्जी देती है। हाई प्रिस्टेस अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही साधारण सी लगेगी, उसके कपड़े भी ऐसे होते हैं, व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करती है, बट वो कितनी टैलेंटेड है हम सभी जानते हैं, और क्या कुछ है उसके अंदर, गॉडेस है वो। तो वैसा ही है आपके साथ, गॉड के साथ कनेक्शन है उसका, गहरा कनेक्शन है, बट देखने जाओ तो कुछ नहीं लगता। इसीलिए उसको बोलते हैं, काफी मिस्टीरियस होती है। तो कुछ तो है, ट्रुथ टू बी टोल्ड। देखते हैं क्या है। गो टू ओके, गो द डिस्टेंस 47। ट्रुथ टू बी टोल्ड, गो द डिस्टेंस। ये तो कुछ चेंज है। चेंज, सी मैं भी बोली। मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी, और ये कोई बड़ा चेंज है। चलो देखते हैं और देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है इंटरेस्टिंग। सरेंडर नाउ, मुझे पता था यही आएगा। और देखते हैं नंबर 39, बी हियर नाउ। अगेन ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ग्रेटिट्यूड पर ही ग्रेटिट्यूड आया है। सी, मेक योर ड्रीम्स रियल। आप बहुत करीब हैं भगवान के, यूनिवर्स के। किस तरीके से हैं वो आपको ही पता होगा भाई, लेकिन आप हैं। ओके, लीडरशिप, एडवेंचर्स, वाटरफॉल है यहाँ पर, बटरफ्लाइज, एनलाइटमेंट, पता ही था, हाई प्रिस्टेस के साथ में। ओके, तो कैसे अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हो? जो आपके पास है उसके महत्व को समझकर और ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए। आपने इतना किया, आप समझ जाइए आपका जो लक है वो एक्टिवेट हो गया। इससे हटकर बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। चेंजिंग टाइम है, तो जब ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो सकता है थोड़ा सा आपको तकलीफ दे, क्योंकि शायद से आपकी आदत नहीं है बहुत ज्यादा। चेंजेस होते हैं लेकिन आपको बहुत पसंद नहीं है ये चेंजेस। तो ये एक बड़ा टास्क है आपके लिए कि आपको जो पसंद नहीं है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करें, ये सोचकर कि ये परिवर्तन जो आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए है। तो बड़ा टास्क हुआ ना, जो चीज अच्छी नहीं है उसको अच्छा माने और उसके लिए थैंक्स कहें भगवान को, ना कि ऐसे महसूस करें कि अरे यार फिर से एक नया चेंज, अरे यार। तो अगर आप इस एनर्जी से निकलते, अभी सुनने में बहुत आसान लगता है कि उसमें क्या है, अरे, लेकिन करते वक्त मुश्किल होती है। तो आपको अभी हाल फिलहाल में वही बोला जा रहा है कि आप यही करें कि जो मिल रहा है उसके लिए थैंक्स बोलें। प्लस यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचें। मे बी आप ओवर थिंक करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचकर, बोल रही हूं, नहीं सोचकर अभी जो है हाल फिलहाल में उसको एंजॉय करो, एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है, सरेंडर करते हुए। और एक बात, एक जो चीज है वो माइंड में रखनी है कि मिरेकल्स होते हैं। जैसे आपकी थोड़ी आदत है, आप बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा ये नहीं सोचते, बुरा हो जाएगा वो सोचते हो।
बुरी से बुरी परिस्थिति के बारे में सोचोगे। अगर बुरी से बुरी परिस्थिति हो जाती है तो क्या होगी, ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अच्छे से अच्छा हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है। उन चीजों पर आपका विश्वास नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा इन चीजों पर विश्वास करना सीखें। प्लस यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि अगर कोई फीमेल या कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में है और आपको गाइड कर रही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या किसी तरीके से मिरेकल्स के बारे में आपको बता रही है या मिरेकल्स कर रही है, तो उस पर बिलीव करो। ठीक है ना। ऑलराइट, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई फीमेल ही है या कोई फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी से मतलब है कि कोई मेल पार्टनर हो सकता है लेकिन एनर्जी इसकी फेमिनिन है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता, और वो आपको गाइड कर रहा है या कर रही है, तो उसकी सुने आप लोग। और ये जो साल है ये लकी साबित होगा आपके लिए। कई सारी चीजें अनफोल्ड होंगी और बहुत कुछ ऐसा आपको जानने को सुनने को मिलेगा जो कि शायद आपने मूवीज में देखा सुना हो, लेकिन आपको लगता हो कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है प्लीज उस पर विश्वास करें। ठीक है। यस। ओके, और क्या है आपके लिए देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज यही है कि जो भी मिल रहा है, जो भी मिले, उसके लिए थैंक्स कहें भगवान को। जितना ज्यादा थैंक्स कहेंगे उतना ही अच्छे से आपका लक काम करेगा, और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और राशियों के लिए तो बहुत कुछ आया है, ये करो वो करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि आप थैंक्स बोलो, दैट्स इट। अचानक से आप एक लीडरशिप की एनर्जी है। ऐसा होगा कि अभी तक आप शायद किसी के अंडर थे, लोग आपके अंडर काम करेंगे, और ये मिरेकल से कम नहीं है आपके लिए, बट ये होगा और आपको बोला गया है विश्वास करने के लिए। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, मैंने आपको बोला था। और यहाँ पर है फुल मून इन लिब्रा, आपकी ही राशि आ गई है। सी, तो फायदा ही फायदा है, मिरेकल्स हैं। और अब थोड़ा सा ये ग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू करोगे तो काफी आपको लाभ मिलेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो प्लान करिए प्रैक्टिकली अपने ड्रीम्स के लिए। एनसी चमत्कार होते हुए कम्युनिकेशन इसकी बात करिए। वैसे तो यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है। अगेन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैंने बोला था ना ये कुछ चेंज यहाँ पर, और ये पावरफुल है और ये आपके अच्छे के लिए है। राइट। और ये किसी के थ्रू आ रहा है, कोई फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। बात करिए, अपनी बात रखिए लोगों के सामने। ठीक है, ये हेल्दी है आपके लिए। आपका जो लक है वो काम करेगा। जितना खुलकर बात करोगे, जितने अच्छे से बात करोगे, लक आपका उतना ही अच्छे से काम करेगा इस साल। और क्या कर सकते हैं, चैंटिंग, चैंट करिए, मंत्र चैंट करिएगा। लोटस है यहाँ पर, आप चाहें तो अपने घर पर लोटस का इमेज लगा सकते हैं। सिंबल है स्पिरिचुअलिटी का। एंड ड्रीम जर्नल, यस, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जर्नल लिखें, आपके ड्रीम्स लिखें। उस जर्नल में लिखें कि आपको क्या चाहिए। सी अगेन यहाँ पर लोटस है, तो आप चाहें तो टैटू बनवा सकते हैं, चाहें तो इमेज रख सकते हैं। है कुछ लोटस से आपका कनेक्शन। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको हील होने में। और जितना आप हील होंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने लक को एक्टिवेट कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर अलोन टाइम, मेडिटेशन की एनर्जी है। मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, अपने साथ समय बिताएं। और जब नहाने जाते हैं अपने पानी में, नहाने के पानी में आप नमक डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, परफ्यूम्स डाल सकते हैं, कैंडल्स रख सकते हैं। बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके ऑरा को क्लींस करने में। ठीक है। नरिश योर टेम्पल, अपने बॉडी का ख्याल रखें। मे बी आप बहुत दिनों से ये नहीं कर रहे हैं, आप खुद का ख्याल नहीं रखते। डू इट।
ऑलराइट, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जो लक है वो एक्टिवेट होगा। यहां से देख लेते हैं टेबल। यहां से क्या आता है, यहां पर भी आई थिंक कुछ तो अवेकनिंग, ये लो तो ये है अबाउट स्पेशलिटी, तो ये होगा। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है, कंग्रेचुलेशंस, अबंडेंस। सन का कार्ड आपको पता ही है कितना सुंदर है और कितना ऑस्पिशियस मानते हैं। आपके लिए पेबल में आया है, ग्रोथ आपकी होनी है, सो ये सब कुछ होना है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपका लकी नंबर, आपका लकी कलर क्या रहेगा इस साल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुला राशि से। आप व्हाइट एंड लाइट ब्लू यूज कर सकते हो इस साल, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऑरेंज भी है। ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज ना करें, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके, वहीं रोज कॉर्ड्स आप लकी चार्म के जैसे यूज कर सकते हो, चाहे आप उसका ब्रेसलेट पहनो, चाहे पेंडेंट, चाहे इयररिंग्स, चाहे कुछ भी रोज कॉर्ड्स का रख सकते हो। ये लकी चार्म के जैसे काम करेगा। जेमिनी की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन, येलो एंड पिंक, ये जो कलर्स हैं आप यूज कर सकते हैं। सो ये हेल्पफुल हैं आपकी हीलिंग के लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए भी। एंड हाँ, व्हाइट कलर भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर यूज ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अगर लकी चार्म की मैं बात करूं, ग्रीन एवेंचरिन आप यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में यूज करें। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं, लाइट ब्लू आप यूज कर सकते हैं, पर्पल, येलो एंड ऑरेंज। ब्लैक कलर आपने भी यूज नहीं करना है। वहीं अगर मैं लकी चार्म की बात करूं तो कोई भी ब्लू स्टोन आप ले सकते हैं एंड गार्नेट ले सकते हैं, येलो या फिर ग्रीन। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि आप आते हैं अर्थ साइन में, तो चलिए देखते हैं कि आप अपना ये साल लकी कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सो ऑरेकल कार्ड्स में देखने वाली हूँ, टैरो कार्ड्स तो हैं ही, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा कलर आपने यूज करना है इस साल और क्या लकी चार्म आपको अपने साथ में रखना है, सो दैट आपका ये जो साल है वो लकी साबित हो और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो जल्दी से जल्दी हटें। रेमेडीज भी मैं शेयर करूंगी आपको, तो आपको इसके लिए टाइम स्टैम्प देखना होगा या फिर आप कम्युनिटी सेक्शन देख सकते हैं, तो वहां डिटेल से मैं शेयर कर दूंगी आपको क्या करना है। ओके, यस। अगर आप रेमेडीज चाहते हो, कई लोग मुझे बोलते हैं आप मंत्र वगैरह शेयर करो, रेमेडीज शेयर करो, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां इजी हो जाएगा। वहां पर क्योंकि मैं सुबह पोस्ट डालती ही हूँ तो मैं शेयर कर दूंगी, आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप देख सकते हो। सोलफुल जर्नी करके है ग्रुप नंबर 3 जो है वो देख सकते हो, क्योंकि 1 और 2 तो आई थिंक फुल है। 3rd वाला अभी अभी मैंने बनाया है, तो आई एम नॉट श्योर वो फुल हुआ या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हो गया होगा तो मैं अलग से ग्रुप बना दूंगी, कम्युनिटी बना दूंगी, वो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो रेमेडीज के लिए। ठीक है, आप मुझे बताना आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो क्यों बनाऊं बिन वजह हाँ, फिर बनाओ, फिर मेंटेन रखना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए है तो आप बताइएगा। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। द डेविल, द एम्परर, डेथ। ओ वाओ, 3 मेजर अर्कानास। अभी मैं बताऊंगी आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि आप अपना लक एक्टिवेट कर सकते हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक भी द वर्ल्ड, यानी कि मेजर अर्काना। फिर से क्लियर कट मैसेजेस हैं, बट फिर भी मैं ऑरेकल देखना चाहूंगी, देन आई लेट यू नो कि क्या है। कैसे आप अपने साल को
लकी बना सकते हो, कैसे अपना लक एक्टिवेट कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, विजडम। ओके, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। प्यूरिफिकेशन, एक्चुअली इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ। And you have commitment. Compassion, heart, यहां से देखते हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को ले लूंगी, 3 ही आए हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ and we have 48, time to begin a mind. 56, make your dreams real. All right, flow, okay, ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पर आएगा। ट्रस्ट, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, क्या करना है आपने जिससे कि आप अपना लक एक्टिवेट कर सकें। सबसे पहले आपको ये करना है, जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़िए। किसी भी तरीके का एडिक्शन है, अगर आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मे बी टेक्सटिंग, चैटिंग, ये भी हो सकता है। हर वक्त आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, हर वक्त आप टीवी पर रहते हैं, हर वक्त आप पार्टी करते रहते हैं, हर वक्त वो सारे काम करते रहते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। रात में जागना, देर तक जागना, एंड सुबह देर तक सोना, एंड खाने पीने का टाइम नहीं होना, लाइक ऑल दैट। या फिर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पसंद है और उससे आपकी बात नहीं हो रही, आप हर वक्त उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कब टेक्स्ट करेंगे, वो आपसे कब बात करेंगे, इनके साथ में रिलेशनशिप में आप जा पाएंगे या फिर नहीं, वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर नहीं, ऑल दैट। या फिर आप किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो सबसे पहले उसको छोड़िए। ये मैंने कई लोगों के साथ देखा है, कई ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। वो पूछते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, हमारा पार्टनर हमें अब्यूज करता है और हम बहुत परेशानी में हैं, हम क्या करें। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई पार्टनर अब्यूज, या तो देखो शादी हो जाती है तब चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि फिर अलग होना एक दूसरे से मुश्किल हो जाता है, फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, राइट। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप लिव इन में रह रहे हैं तो आप अलग हो सकते हैं, उस वक्त इतनी परेशानियां नहीं होती। देन वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम क्या करें, वो मारता पीटता तो है या वो मुझे चीट तो करती है, लेकिन मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, मुझे बार बार उसी की याद आती है, मुझे आदत सी हो गई है। तो ये जो चीज है, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कोशिश करें कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलें, क्योंकि फिर ये प्यार नहीं रहता, फिर ये एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, और ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो आप देख लें कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आपको बुरी आदतें लगी हैं, तुरंत छोड़िए। अपना रूटीन बनाइए, सुबह 4 बजे जागना है, उसके बाद
कोई मंत्रा जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है जिस गॉड एंड गॉडेस से आप कनेक्टेड हो, उनसे उनसे जुड़े मंत्राज, उनसे जुड़ी पूजा पाठ आप कर सकते हो। उस वक्त योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ करना चाहें जो कि अच्छा हो, आपके लिए हेल्दी हो, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना पूरा टाइम सेट करिए ना, ओके मुझे 4 से 5 तक ये करना है, 5 से 6 तक ये करना है, 6 से 7 तक ये करना है। उसमें टीवी एंड इंटरनेट एंड फोन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है ये हमारे लिए अनहेल्दी है अगर हम इसका ज्यादा यूज करें। बेशक अगर सही यूज करते हैं, कम भी नहीं, मैं कहूंगी सही यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हद से ज्यादा आप कर रहे हैं, पूरा दिन मैंने देखा है लोगों को रील्स ही चेक करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। या उसका भी टाइम बना लो कि मुझे दिन के 2 घंटे या 1 घंटा या 2 घंटा इतना देना है, ठीक है, और उसके बाद फिर टच नहीं करना। तो ये आपको थोड़ा खुद पर कंट्रोल करके छोड़ना होगा। और अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है, और अगर आपका ये रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ है, भाई बहनों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, अगर वो भी आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपके कार्मिक हैं, और आपको मोटिवेट नहीं करके डिमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा महसूस करवाते हैं, तो कोशिश करो उनसे छूटने की। और फैमिली से आप छूट नहीं सकते तो कोशिश करो कि आप ऐसे खुद को ऐसा बनाओ कि अगर वो कुछ कहते भी हैं तो आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लो। या फिर कोशिश करो कि कहीं आपने काम कर लिया, कोई जॉब कर लिया, हर वक्त घर में रहने की क्या जरूरत है, बातें सुनने की क्या जरूरत है, राइट। या फिर उनको हील करने का सोचो, किसी हीलर से मिलो और बात करो कि भाई मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो आप कुछ कोशिश कर सकते हो कि उनका व्यवहार चेंज हो, या कुछ रेमेडीज अपनाइए जिससे कि उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज हो, ठीक है। तो ये करना है, ये सारी चीजें करनी है, सुधारने की कोशिश करनी है, उसमें रहने की कोशिश नहीं करनी कि ठीक है अब तो ये ऐसा ही है, क्या करें, हमारी तो किस्मत है, हमें तो ऐसे ही मरना है। तो ये मत सोचो, उसको सुधारने का सोचो। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, दैट्स इट। दूसरा, आप जिद्दी बहुत ज्यादा हैं, तो अपनी जिद आप कम करिए। देखो जिद करना अच्छा है, मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि यूनिवर्स को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो जिद्दी हों। कैसे? कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो गिव अप नहीं करते। जैसे कि मैं शुरू में इंट्रो में बता रही थी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में मेडिटेशन किया, योगा किया, एक अच्छा रूटीन फॉलो किया, फिर जब लगा आपको कि काम नहीं बन रहा है, 1-2 महीने आपने वेट किया, 3 महीने वेट किया, अरे भाई काम नहीं बन रहा, अरे उसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा, अरे जॉब नहीं लग रही, तो छोड़ देते हैं इसको। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनहेल्दी हैं। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हो, मे बी आपका वो काम नहीं बना, लेकिन उसकी वजह से और सारे सुधार तो हुए हैं ना, हेल्थ तो आपकी अच्छी हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बिगड़ा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, वो तो नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी आदतें हैं, तो भाई उनको क्यों छोड़ना है, राइट। तो ये जिद करना अच्छी चीज है, इस जिद को बनाए रखो तो अच्छा है। लेकिन अगर जिद ऐसी है कि हमारा काम हुआ तो हम ये करेंगे, काम नहीं हुआ तो हम योगा मेडिटेशन या अच्छा रूटीन नहीं अपनाएंगे, और उस जिद को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं हमने नहीं करना, तो ये गलत है। तो जिद में फर्क है। अगर जिद अच्छी है, अच्छे के लिए है, आपके अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए है, तो जिद को पकड़ के बैठो। लेकिन अगर जिद ऐसी है जो आपका नुकसान करवा रही है, तो फिर तो ये बेकार का हो गया। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई इस जिद को निकालो। आप में बहुत बुद्धिमानी है, अनुभव है, लेकिन ये जिद की वजह से आपकी बुद्धिमानी काम नहीं करती। जहां जिद आती है ना, वहां आप सब कुछ छोड़ देते हो, तो ये आपके लिए गलत है। तो इस साल कोशिश करो, रेजोल्यूशन लो, जैसे साल की शुरुआत में करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, राइट। तो फिर उसको नहीं कर। अगर इतना जिद्दी बनना है तो यहां पर भी जिद दिखाओ, ठीक है। लिखो अपनी डायरी में कि ये चीज हम नहीं करेंगे, और फिर मत करो, राइट। तीसरा आपके लिए ये है कि वो सारी चीजें जो कि टॉक्सिक हैं और जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं और जिनका कहीं ना कहीं साइकिल एंड हो चुका है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप होल्ड करके रखे हो सकता है आपका पास्ट हो जो अभी नहीं है, या अभी आपको महसूस हो रहा है कि इसका अब कोई काम नहीं रहा। जैसे कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं, या कोई काम ऐसा है, कोई बिजनेस आप कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि अब ये चलने नहीं वाला, राइट। या कोई जॉब कर रहे हैं, आपको पता है प्रमोशन होने नहीं वाला, या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अब ये ठीक होगा नहीं, तो उन चीजों को छोड़ दो, कुछ नया करने का सोचो, ठीक है। ये आपको बोला गया है, आप नया करना है, पीछे पलट के नहीं देखना, जो निकल गया सो निकल गया, हमें उसके बारे में नहीं सोचना, आप कुछ नया करना है, राइट। खुद का यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, विजडम है, कमिटमेंट है, खुद का प्यूरिफिकेशन करना है, पर्जिंग करनी है। कैसे करेंगे? एनर्जी क्लींजिंग के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू आप क्लींस कर सकते हो, अच्छे थॉट से क्लींस कर सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, नए विचार अपने अंदर ला सकते हो,
राइट। तो इस तरीके से हमें खुद का प्यूरिफिकेशन करना है, अच्छे थॉट्स रखना है, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस पढ़ो, उन मूवीज को देखो जिनसे कि अच्छे विचार बनते हैं, ठीक है, अच्छी बातें आप सीखते हो, ये करो, लोगों की हेल्प करो, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने फिरने के लिए जाओ, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। तो खुद की ना पर्जिंग करो धीरे धीरे करके। और सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग, जो कि मैं करती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आप करिए। या यूनिवर्स जो भी रास्ता आपको दिखाए, जैसे आपने यूनिवर्स से मांगा कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी हीलिंग हो जाए, और आप बार बार ये मांगते रहते हो यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स रास्ते दिखाती है, किसी हीलर से मिलवाएगी, किसी रीडर से मिलवाएगी, किसी गुरु से मिलवाएगी, या कोई यूट्यूब चैनल दिखा देगी, या हो सकता है कि आप किसी, मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाओ जो आपको अच्छे से गाइड कर दे कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो आप यूनिवर्स से मांगिए कि आपको आपकी पर्जिंग करनी है, आपका प्यूरिफिकेशन करना है, कैसे किया जाए, ठीक है, तो वो आपको बताएंगी। प्लस यहाँ पर कमिटमेंट, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ खत्म करें और कुछ नया शुरू करें, और ये कमिटमेंट खुद को दें कि फाइनली मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है और मैं करके रहूंगी, दैट्स इट। और फिर उसको तोड़ना नहीं है। इसके जरिए, इस चेंज के जरिए, विश्वास के जरिए आप अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हो। लकी आप हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड आया है, लकी तो आप हो, लेकिन ये धूल चढ़ी हुई है इस पर, आपके लक पर, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सब कुछ, ये जो भी ऐसी चीजें हैं उनको हटाओ, अपने पास्ट को भी हटाओ, नई शुरुआत करो, और अपने सपनों के बारे में सोचो कि उनको कैसे पूरा करना है, और अपने लिए प्यार को अट्रैक्ट करो, ठीक है। अब प्यार से मेरा मतलब ये नहीं है किसी और व्यक्ति को अट्रैक्ट करो, नहीं, सेल्फ लव, अपनी वर्थ को समझो, खुद को प्यार करो, खुद में चेंज लेकर आओ, कुछ ऐसा करो जो खुद को देखकर, खुद को सुनकर खुशी हो, है ना। तो कोई भी ऐसा काम करो, जैसे कि मैं जब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो हमारा चलता है ना 709 चैरिटी, तो उसमें जब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ तो उस वक्त मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद पर और 709 टैरेट फैमिली पर, क्योंकि वो जो फेस्टिवल होता है वो खास होता है। हमें पता चलता है कि कितने लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं उसमें आगे रहती हूँ, मेरे साथ और भी सभी लोग जुड़े रहते हैं, तो मुझे होता है प्राउड फील, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी लो एनर्जी होती भी है तो उन मोमेंट्स को मैं याद कर लेती हूँ, अरे लास्ट ईयर मैंने ऐसे किया था, कितने लोगों ने कपड़े भेजे, कितने लोगों ने पैसा भेजा, मैंने इतने लोगों की हेल्प करी, प्राउड फील होता है। तो ऐसी चीजें करो, इससे आपको ये भी समझ आएगा कि आपका महत्व क्या है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, प्यार भी बढ़ेगा। ओके, देखो मैं आपको मेडिटेशन के लिए बोल रही थी और यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए आ गई है। ऑलराइट, अभी जो कर रहे हैं उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिद कर रहे हैं या कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोशिश करें, अपने रूटीन को चेंज करें, और जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको बोला गया है। और ये जो प्रोस्पेरिटी आएगी स्टेबल होगी, मतलब ऐसी नहीं है कि अभी है फिर चली गई। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट होना आपका जरूरी है। तो कोशिश करें अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की। ऑलराइट, ये सब कुछ अगर आप करेंगे, सुधार करेंगे, बेशक आपको सक्सेस मिलेगा, आपका लक जो है वो एक्टिवेट होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं। ये मैंने ऑरिकल कार्ड सभी को बाय करने के लिए बोले थे, आई डोंट नो कितने लोगों ने बाय किया है। ये बहुत हेल्प करते हैं आपको ये समझाने और बताने में कि आपको एग्जैक्टली अभी किस चीज की जरूरत है। अलोन टाइम, अगेन मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के तरीके कई सारे हैं, जरूरी नहीं आप बैठकर ओम चैंटिंग करें, या वही एक तरीका है मेडिटेशन का, कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर आपको खुद के साथ समय बिताना है, ठीक है। ये लड़की जो है ये बीच पर है, तो आप चाहे तो बीच पर जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर थोड़ी देर आप अकेले रहें और खुद के साथ समय बिताएं। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको समझने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है। उसके बाद फैमिली, कोशिश करें फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने की। अगर बहुत दिनों से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं तो मिलिए, बात करिए। वहां से जो प्यार, जो लगाव आपको मिलेगा ना, वो आपको हील करेगा। स्पेशली अपनी माँ के साथ कनेक्ट हो, और अगर कोई भी ऐसा है जिसको आप अपने माँ के जैसे समझते हैं तो उनसे आप बात करिए। बात भी करेंगे तो भी बहुत है कि मिल लिए तब तो कहनी ही क्या। अरोमा थेरेपी, तो कोशिश करें अरोमा थेरेपी लेने की। ये आप किसी सेंटर पर जाकर ले सकते हैं, यहाँ पर घर पर भी कर सकते हैं। डिफ्यूजर आता है, आई थिंक डिफ्यूजर बोलते हैं उसको आप बाय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। घर पर अपने रूम में लगा सकते हैं, सोने से पहले से बोला जाता है। उसको ऑन करें तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो रूम में फैल जाती है और इससे काफी ज्यादा आपको अच्छा महसूस होता है, आपका डिप्रेशन कम होता है। जब मैं डिप्रेशन में थी
और मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, ऐसा हो गया था उस वक्त। इस थेरेपी ने मेरी हेल्प करी थी। तो ये आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं देखूंगी, अगर मुझे मिलता है मैं शेयर कर दूंगी। इसके बाद जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं। अपनी डायरी में लिखें कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ओके, या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी आप लिख सकते हैं। अगर कुछ पेनफुल रहा तो वहां से आपने क्या सीखा वो भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपको पता चलेगा आप कहाँ से कहाँ तक आ गए, है ना। ऐसा है। इन एंड यांग का भी यहाँ पर सिंबल है सी, तो इसको भी एक तरीके से शिवर शक्ति की हम बात करेंगे। इन एंड यांग जो एनर्जीज हमारे अंदर हैं, शिवर शक्ति, तो उसको बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ये हेल्प कर। तो यहाँ पर है आपके लिए स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। तो एनिमल्स के साथ में आप चाहें तो समय व्यतीत कर सकते हैं अगर आपको डर ना लगता हो। ये कार्ड आता है कई लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग में भी, मैं बोलती हूँ तो वो कहते हैं हमें डर लगता है तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप मेरे जैसे हो, तो एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करें। इससे भी आप हील हो पाएंगे और आपका जो लक है वो अच्छे से काम करेगा। किसी का भी लक तभी काम करता है जब उसकी हीलिंग हो, क्योंकि तभी वो समझ पाता है, सोच पाता है कि उसको क्या करने की जरूरत है, किस दिशा में जाने की जरूरत है। हीलिंग नहीं होती तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। ऑलराइट, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ आपके लिए पेबल्स यहाँ से कुछ। तो ओके, 3 पेबल्स आए हैं। ग्रोथ, तो आपकी ग्रोथ होगी इस साल। एंड 111, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे रियलिटी में चेंज हो जाएगा, तो ये है आपके लिए। एंड यहाँ पर है ब्लेसिंग्स, तो आपको दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी यूनिवर्स की, भगवान की, जिनको भी आप मानते हो उनसे। तो ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे अगर थोड़ा सा सुधार आप कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस कलर कौन सा यूज करना है इस साल, जिससे कि आपका लक बहुत अच्छे से काम करे। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करूंगी। आप लोग यूज कर सकते हैं ब्लैक एंड पर्पल, ये बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े पहन सकते हैं, वॉलेट ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं, हैंडकरचीफ ले सकते हैं, या आप लोग पर्पल कलर का नेल पेंट यूज कर सकते हैं, बैंगल्स पहन सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पर्पल एंड ब्लैक का आप यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कौन सा कलर यूज नहीं करना है, एक तो येलो, दूसरा रेड, ये 2 कलर्स आपने इस साल यूज नहीं करने हैं। ऑलराइट, ध्यान में रखें आप लोग इस बात का। और अगर आपके लिए लकी चार्म की मैं बात करूं तो लकी चार्म आपके लिए रहेगा, ओके 1 मिनट, मैंने आप लोगों के लिए पूरा रिसर्च किया है सो मैंने राइट डाउन किया है। हाँ, आप लोग पहन सकते हैं एम्बर रिंग, यस, ये सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। हालांकि ऑप्शन और भी कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, दैट्स व्हाई आपके लिए एम्बर रिंग सबसे अच्छी रहेगी। एम्बर आपको पता है क्या होता है, आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगा। तो उसका रिंग आप पहन सकते हो, ऑरेंजिश टाइप होता है उसका कलर, वो आपको सूट करेगा, ठीक है, तो वो आप पहनिएगा। अब बात कर लेते हैं वर्गो की। तो वर्गो आप लोग ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, और आपके लिए क्या था, लाइट येलो, यस, ये कलर्स आप लोग यूज कर सकते हो इस साल। रेड कलर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं लकी चार्म की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर पेन आप ले लो, लिखने वाला पेन होता है ना सिल्वर में जो आता है, वो ले लो, वो रख लो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, यस। वहीं अगर मैं टॉरस की बात करूं तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, पिंक कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड एंड येलो आपको यूज नहीं करना है इस साल। और अगर मैं लकी चार्म की बात करूं तो आप पन्ना यूज कर सकते हो, पन्ना आप अपने पास रखो, उसका रिंग ले लो, पेंडेंट ले लो, या आप पेन ले सकते हो अगर उसमें पन्ना लगा हुआ है, बनवा सकते हो आप, आपको जो ठीक लगे। अगर आपके रिस्ट वॉच में पन्ना लग सकता है तो वो करवा लो, आप देख लो आपको कैसे रखना है, आप पन्ना रख सकते हो आपके साथ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो साल है उसको लकी बना सकें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।